आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जिसमें फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में दिखाया है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, इनको एक और पेयर P और Q लाइंस का वो भी जो पैरेलल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसका फिगर दिखा दिया। शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट बनेगी ट्रायंगल CDA के। तो इसको हम क्वेश्चंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। गिवन, फिर जो प्रूव करना है टू प्रूव और फिर प्रूव। तो गिवन के अकॉर्डिंग एक पेयर तो L और M का पैरेलल है, L पैरेलल M, एंड एक जो पेयर है P और Q का पैरेलल है, P पैरेलल Q। प्रूव क्या करना है इसमें कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट बनेगी ट्रायंगल CDA के। फिर इसका हम प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करवाना है। तो गिवन के अकॉर्डिंग कोई भी साइड इसने इक्वल नहीं दे रखी है, तो हम यहां से चेक करते हैं कि AC और CA दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स है, और AC और CA का मतलब एक ही साइड बनती है, या AC या CA एक ही साइड है। तो इसका मतलब AC और CA दोनों में एक ही साइड यूज हो रही है, एक ही यूज हो रही है, तो वो कॉमन है, इसलिए इक्वल हो जाएगी। तो इसके प्रूफ में जब इनको हम कंपेयर करवाएंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इस ट्रायंगल की AC साइड और इस ट्रायंगल की CA एक ही लेंथ की है, सेम साइड है, दोनों में एक ही साइड यूज हो रही है, तो कॉमन। ये इसका रीजन हो गया इक्वल देने का। अभी और साइड्स इसमें इक्वल थी नहीं, तो एंगल्स पे आते हैं। तो जैसे इसने नाम लिखा है जिन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करवाना है, उसके अकॉर्डिंग ए के कोरस्पोंडिंग सी एंगल होगा। ए ट्रायंगल ABC का, ABC में ए एंगल ये होगा, और दूसरी से ट्रायंगल CDA ये वाली जो है ऊपर, इसमें इसके कोरस्पोंडिंग सी ये बनता है। तो इन दोनों के इक्वल होने का रीजन, अगर अपने पास P और Q दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो AC ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और A और C ये जो एंगल हमने निशान दिए हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल का A एंगल क्या लिखे, इसको BAC, और इस ट्रायंगल के C एंगल को एंगल ACD, और रीजन हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर B के कौन सा एंगल इक्वल आएगा, D वाला। तो B और D का अभी से हम रीजन नहीं दे रहे हैं। तो इसके बाद पहली ट्रायंगल ABC का C एंगल, ABC में C एंगल ये बनेगा, दूसरी ट्रायंगल का A एंगल, ऊपर वाले का A ये। तो इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने का रीजन क्या होगा, पहली ट्रायंगल का लिया हमने C, जिसको लिखे ACB, दूसरी ट्रायंगल का लिया है A, जिसको लिखें CAD। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। और इसका रीजन क्या हुआ, वही पहले वाला। अगर अपने पास L और M पैरेलल बनते हैं, L और M पैरेलल बनेंगी तो L और M दोनों पैरेलल्स को इंटरसेक्ट करने वाली AC लाइन होगी, और ये दोनों एंगल AC के अपोजिट साइड्स में हैं, और दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है। तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या डॉट्स लगा दें। इसका मतलब जो रीजन ऊपर दिया था उसी रीजन से ये भी क्या है, इक्वल। अब हम आते हैं कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में जिनको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, एक साइड ली और दो एंगल्स। जो साइड हमने ली है AC, उसके अकॉर्डिंग AC पे A और C एंगल्स बनने चाहिए थे। यहाँ A और C ही लिए हमने, यहाँ CA, इसका मतलब C और A एंगल, C और A एंगल ही लिए। इसका मतलब हमने इस एंगल की जो साइड यूज की है उसी पे दोनों एंगल्स आए हैं। तो दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड ही है, पहली ट्रायंगल में भी और दूसरी ट्रायंगल में भी। और दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड अगर हम यूज करते हैं ये प्रॉपर्टी, तो ये बनती है SAS प्रॉपर्टी।
तो ये दोनों ट्रायंगल्स किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? बाई SAS रूल। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी ट्रायंगल CDA के किस रीजन से? बाई ASA रूल। दो एंगल्स और उनको इंक्लूड करने वाली साइड्स अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं दूसरी ट्रायंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड को, देन बोथ दी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई ASA रूल। ये था फोर्थ क्वेश्चन। आप कर रहे हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन को हमने पहले से लिख रखा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। एंगल A बनाए हम और उसको L लाइन से बाइसेक्ट करवाएं। तो ये एंगल A है अपने पास और इसको बाइसेक्ट करवा दिया हमने लाइन L से। बाइसेक्ट का टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो एंगल A के जो दो पार्ट्स बने अब ऊपर और नीचे दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों हैं इक्वल। इसका रीजन हो गया L बाइसेक्ट कर रही है A को। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू दी आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म्स पे ये दो परपेंडिकुलर्स लेने हैं BP और BQ B पॉइंट से। तो B पॉइंट हमने एंगल इस L लाइन के ऊपर लेना है और यहां से परपेंडिकुलर्स दिखाने हैं। एक को BP नाम देंगे और एक को BQ। P और Q दोनों परपेंडिकुलर्स है आर्म्स पे। इसका फिगर ये इस टाइप से बन जाएगा जिसको इसने 7.20 नाम दिया है। इसमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में ये चीज प्रूव करनी है, सेकंड में ये प्रूव करनी है हमने। तो फर्स्ट पे आते हैं पहले। तो गिवन क्या लिखे है इसमें? गिवन है इसमें लाइन L बाइसेक्ट करिए एंगल A को। लाइन L बाइसेक्ट एंगल A। और इस चीज को हम दूसरे वे से कैसे लिख सकते हैं? एंगल A बाइसेक्ट होने का मतलब एंगल A दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो जो दो पार्ट्स बने उसमें से ऊपर वाले को क्या नाम दे? एंगल BAQ। दूसरा BAQ ऊपर वाला पार्ट हो गया और नीचे वाले को BAP। यानी इस चीज को लाइन L बाइसेक्ट एंगल A को क्या लिख सकते हैं? BAQ इक्वल दे रखा है इसने BAP। ऐसा भी यूज कर सकते हैं हम सिंपल वे में। प्रूव क्या करना है इसमें? टू प्रूव में ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट बनेगी ट्रायंगल AQB के। और दूसरा पार्ट जो है उसमें है BP और BQ इक्वल आएंगे। BP और BQ इक्वल, या इसी चीज को हम दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं? B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A। फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A एंगल A। इसका प्रूफ हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं स्टार्टिंग में। तो जिन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट लिया उनको कंपेयर करवाएं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। दोनों ट्रायंगल्स में AB साइड कॉमन आएगी। तो पहले इससे पहले जो फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि AB इज इक्वल टू AB। दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन होने के कारण इक्वल है। दोनों ट्रायंगल्स में यूज हो रही है AB साइड, सेम लेंथ की है, इसलिए क्या होगी? इक्वल। एक ही चीज है, आइडेंटिकल चीजें इक्वल होंगी। इसके बाद एंगल्स इक्वल यूज कर सकते हैं हम। जिसपे हमने निशान दिखा रखा है ये एंगल्स क्या है? इक्वल। तो अब अपने पास A वाला जो एंगल है
इसको क्या लिखे, ऊपर लिख रखा है बी ए क्यू, यानी ए किसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगा, इसके ए के ही। तो पहले ट्रायंगल में जो ए बनेगा उसको क्या लिखेंगे, बी ए क्यू, और दूसरी ट्रायंगल में जो ए बनेगा नीचे वाले में, जिसको हमने ये बी ए क्यू हमने इस साइड में लिख दी, तो इसको क्या लिख लेते हैं, इस साइड में इस पे जो ए एंगल बनेगा उसको बी ए क्यू नाम देंगे। इस ट्रायंगल का ए एंगल बी ए क्यू और इस ट्रायंगल का ए एंगल बी ए पी। तो एपीबी ट्रायंगल में ए पे ये एंगल और ए क्यू बी ट्रायंगल में ए पे ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। और इसका रीजन क्या था कि एल लाइन ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, तो ए के जो दोनों पार्ट्स थे वो इक्वल, तो इसको हम गिवन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इक्वल। तीसरा अपने पास राइट एंगल का साइन है इन ट्रायंगल्स में, तो राइट एंगल्स इक्वल होंगे। तो फर्स्ट ये जो ए क्यू बी जो ट्रायंगल है उसमें जो राइट एंगल होगा वो ए क्यू बी, यानी क्यू वाला एंगल, और दूसरी ट्रायंगल पी ए पी बी है उसमें पी वाला ए पी बी, ये भी क्या होंगे इक्वल। इसका रीजन इज 90 डिग्री, दोनों कोरस्पॉन्डिंग थे ना, पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए था, क्यू, तो पी और क्यू एंगल्स दोनों इक्वल, और इसका रीजन हो गया इज 90 डिग्री। अब हमने एक साइड और दो एंगल्स यूज किए हैं, ए बी साइड यूज की है और एंगल ए और पी, इसका मतलब हमने जो दो एंगल्स यूज किए हैं, इफ वी यूज टू एंगल्स देन वी नॉट यूज द साइड इंक्लूडेड देम, इनको इंक्लूड करने वाली साइड हमने यूज नहीं की, हमने ए और पी एंगल्स यूज किए, इनको इंक्लूड करने वाली साइड तो ए पी बनते। तो इसका मतलब यहां से ए एस ए रूल यूज नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे फिर ए एस या एस ए रूल। सेम इसी साइड में भी फिर वही रूल बनना चाहिए, इसमें ए बी साइड यूज किया है और एंगल ए और क्यू यूज किए हैं, ए और क्यू से तो फिर एक क्यू साइड बनती है इनको इंक्लूड करने वाली, लेकिन यहाँ ए बी यूज की है तो यहाँ भी ए एस ए रूल नहीं बना है, ए एस ही बना है। तो दोनों साइड में सेम रूल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किससे, ए एस से। Therefore triangles APB congruent triangle AQB by AAS rule। ये था इसका अपने पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बीपी और बीक्यू इक्वल दिखाने हैं। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया। सेकंड पार्ट करें हम, तो सेकंड पार्ट में हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिख दी हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगी है ट्रायंगल ए क्यू बी के, और अब हमने इक्वल प्रूव करना है बीपी और बी क्यू। तो ये दोनों साइड कोरस्पॉन्डिंग बन रही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये। फर्स्ट एंगल में आ रही है बीपी जो लास्ट 2 पॉइंट से बन रही है, सेकंड ट्रायंगल में आ रही है बीक्यू जो लास्ट 2 पॉइंट से बन रही है। तो इसका मतलब दोनों ही लास्ट 2 पॉइंट से बन रही है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, इसलिए ये क्या हुई कोरस्पॉन्डिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बीपी इक्वल लिखी जाएगी बीक्यू के। किस रीजन से, बाई सिप्पिसिटी से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिप्पिसिटी की फुल फॉर्म है ये। फिर इसने कहा था कि या तो ये इक्वल दिखाएं या ये कहें कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बीपी का मतलब क्या है, ये बी पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी आरएम ए की, इस आर्म की। बीपी जो है परपेंडिकुलर जो हम लेते हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस ले रहे हैं वहां से। तो बी पॉइंट से आर्म, इस आर्म की जो डिस्टेंस है, बी पॉइंट से इस आर्म की डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी, बीपी को। और इस एंगल ए की जो दूसरी आर्म है ये वाली, इससे डिस्टेंस बी क्यू रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब बी पॉइंट से जो हमने आर्म्स की डिस्टेंस ली है वो एक तो बीपी आई है और एक आई है बी क्यू।
और हमने दोनों को क्या प्रूव करवा दिया, इक्वल। तो बी पॉइंट से इसका मतलब दोनों आर्म्स की डिस्टेंस बीपी और बीक्यू इक्वल है, तो दोनों जो डिस्टेंस है आर्म से वो क्या होगी, इक्वल। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स एंगल ए, क्योंकि बी पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगी आर्म से वो एक तो बीपी बनेगी और एक बीक्यू बनेगी, और दोनों ही क्या है, इक्वल। देयरफॉर बी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो ये चीज भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें लिखना चाहे कि ये दोनों इक्वल हो गए तो और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, ये इसके आगे हम लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास फोर्थ क्वेश्चन, ये सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन था। अभी करेंगे सिक्स्थ में भी फिगर दिखा रखा है। इसमें है 7.21 फिगर, ये है 7.21 फिगर जिसमें ए बी और ए डी इक्वल है, तो गिव और एस सी और ए इक्वल है। तो गिवन में क्या लिखे, इसमें एस सी इक्वल है ए के, और इसके साथ साथ ए बी इक्वल है ए डी के। इसके अलावा भी दे रखा है एंगल बी ए डी इक्वल है ई ए सी के, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। शो करना है इसमें, टू प्रूव में लिखे उसको। बीसी इक्वल आएगा किसके, डीई के। अब तक हम जो साइड्स इक्वल दिखा रहे हैं वो कैसे दिखा रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लेते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हम लिख सकते हैं। तो यहां से भी दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएं। एक तो वो ट्रायंगल लें जिसमें बीसी साइड आती हो, एक वो ट्रायंगल लें जिसमें डीई साइड आती हो। ये तीन पार्ट्स हो गए, एसी ए बी बीसी। तीनों को हम चेक करें इस साइड में, तो इसमें ए पॉइंट बी और सी, क्योंकि इसमें ए सी ए बी बी सी, इसका मतलब एबीसी ही पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, और एबीसी तीन पॉइंट से कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल एबीसी। तो जब हम इसका प्रूफ देंगे तो ट्रायंगल लेंगे एबीसी, यानी जिसमें हम गिवन भी यूज कर सके और जो प्रूव करना है वो भी यूज कर सके। तो प्रूफ में ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल दूसरी साइड में एईडी, जिसमें यहां पे भी आ जाएगा डी, तो ट्रायंगल एईडी। अब ए बी के इक्वल क्या होनी चाहिए थी, ए डी, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल एडीई। यहां से कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। फिर ए बी किसके इक्वल, ए डी के, गिवन है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बन रहे हैं। बीसी किसके इक्वल कोरस्पोंडिंग, बीसी किसके कोरस्पोंडिंग बन रही है, डी के, जो हमने प्रूव करना है। इसका मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बीसी इक्वल बोली जाएगी किसके, डी के। किस रीजन से, बाई सिप्लिसिटी से। इसके बाद अगर इसको यूज करते हैं तो एससी कोरस्पोंडिंग बन रही है एई के। तो इसका मतलब जो अपने पास दो चीजें गिवन थी वो तो अभी इसमें यूज हो ही गई। तो यहां से हमने लिखा एससी इज इक्वल टू एई इन दोनों ट्रायंगल्स में। एससी एई के इक्वल होने का रीजन क्या हुआ, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एससी एई के इक्वल है। दूसरा हमें मिल गया था, एक और साइड थी इसमें ए बी ए डी के इक्वल, ए बी ए डी के इक्वल गिवन। दो चीजें मिल गई। अब हमें एंगल अभी हमने यूज किया नहीं है। अब हम यहां पे आते हैं कि एस सी ए के इक्वल हो गया ए बी ए डी के। दो साइड्स हमने यूज कर ली हैं। तो ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स यूज की जाती हैं तो या तो थर्ड साइड इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल होने से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगी, या दो साइड्स अगर यूज की है तो उनका इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल आए। तो एसी और एबी में इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, जो कॉमन पॉइंट है ए,
इसका मतलब यहां से ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बी ए सी आएगा, या ए सी ए बी। ये इक्वल आना चाहिए किसके, इन दोनों साइड्स में जो एंगल इंक्लूड होगा वो क्या होगा, दोनों में एक कॉमन पॉइंट बन रहा है, उसको डी ए ई बोल लेंगे हम। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल बनने चाहिए। फिगर के अकॉर्डिंग आए और गिवन के अकॉर्डिंग आए। फिगर में अपने पास बी ए सी एंगल को हम चेक करें, या स्टार्टिंग में इसको ले लेते हैं, बी ए डी एंगल, बी ए डी, बी ए और डी ये एंगल है, और इसके इक्वल ई ए सी दे रखा है, ई ए सी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं। और अब हमने जो प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, वो है बी ए सी, बी ए सी। इसका मतलब बी ए और सी इस साइड में जाना है, तो इस आराम से ये एंगल बन रहा है। तो जो एंगल इसने गिवन था उससे कुछ वैल्यू बढ़ रही है इसमें, ये वाले। दूसरी साइड से अगर चेक करते हैं तो डी ए ई इक्वल प्रूव करना है बी ए सी के, डी ए ई। इसका मतलब ये एंगल। तो दूसरी साइड में जो एंगल गिवन वैल्यू थी इक्वल वो ये थी, और इसमें अब बढ़ गया कितना, ये पहली बार भी यही बढ़ा था, दूसरी बार भी यही। इसका मतलब हम गिवंस को यूज करके और दोनों साइड में ये वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जिससे एक बार तो ये एंगल बन जाएगा और एक बार ये, जो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव करने हैं वो आ जाएंगे। तो अब यहां से हम गिवंस को यूज करें, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ये गिवन है। लेकिन जिन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन ट्रायंगल्स के एंगल ये नहीं है। तो बी ए डी तो कौन सा हुआ, ये वाला। अब हमने इसको ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बनाना है, तो इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये तो ये सी ए सी वाली लाइन तक चला जाएगा। ये पार्ट्स और बढ़ा दें, ये एंगल इतना था बी ए सी, ये सॉरी बी ए डी इतना एंगल था, और सी तक ले जाने के लिए इसको इतना बढ़ाना था। तो इसको हम क्या करें, प्लस कर दें डी ए सी एंगल बोथ साइड। बी ए डी प्लस में हमने बढ़ा दिया है इसको डी ए सी के बराबर, ई ए सी में भी बढ़ा दिया है डी ए सी। बोथ साइड्स अगर इक्वल ऐड करेंगे तब भी ये क्या रहेंगे, अब इक्वल। अब ये जो है दो एंगल्स का सम हो गया बी ए डी और डी ए सी। बी ए डी तो ये और डी ए सी ये, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल बन गया अब बी ए सी। तो इन दोनों के सम से बन जाएगा बी ए सी, और इन दोनों के सम से ये एंगल था और फिर ये बढ़ा है, तो ये एंगल बन जाएगा, जिसको नाम दे देंगे ई ए सी। बी ए सी एंगल इस ट्रायंगल का ए एंगल हो जाएगा, और ई ए सी इस ट्रायंगल का ए एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमने इसको नाम देंगे फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो इसमें जो हमने चीजें प्रूव की है वो फर्स्ट यूज होनी है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हमने साइड यूज की, सेकंड में साइड यूज की, थर्ड में क्या यूज किया, इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल, और इस दूसरी साइड में इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को चेक करें हम, तो इस ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इस ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल, देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां लिख दे हम, कंपेयर किस किस को करके बोल रहे हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, हमें जो रिजल्ट मिलेगा उससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट बन रही है किसके, ए डी ई के। किस रूल से बन रही है, एस ए एस रूल। जो अपने पास एस ए एस एक्जिमो आया था उसके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोली जा सकती है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल दिखा सकते हैं, यानी बीसी को डी के इक्वल लिखा जा सकता है। देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू डीई, और इसका रीजन हम बाई सिप्लिसिटी।
ये दोनों आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इसलिए क्या है इक्वल। ये था 6th क्वेश्चन।